हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश। और ये इंग्लिश में क्या है, ये प्रोज का नहीं, पोइट्री का अंतिम चैप्टर है। अंतिम चैप्टर यानी पूरे लास्ट चैप्टर है। हम पूरे चैप्टर जो है आपका जो 12th इंग्लिश का जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर का हम समरी पढ़ा दिए हुए। ये आखिरी क्लास है, यानी इसमें हम माई ग्रैंड मदर हाउस, इससे हम समरी पढ़ने वाले हैं, जो कि ये अंतिम चैप्टर है जिसको कमला दास जी लिखे हुए। कमला दास जी को ही कमला शौर्य भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम माई ग्रैंड मदर हाउस से समरी पढ़ने वाले, यानी समरी जो होता है आपका एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर प्रो सेक्शन से और 5 नंबर जो होता है आपका पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है। तो चलिए इसको समझते चलते हैं। अभी कोई वह चैप्टर छूटा हुआ है, अभी बहुत सारे चैप्टर का समरी नहीं पढ़े हुआ, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक बनाया हुआ है। उसका हम प्लेलिस्ट का लिंक बनाया हुआ है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए। जाकर के आप डिस्क्रिप्शन में से आप कोई भी आपका चैप्टर नहीं पढ़े होंगे जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आज इस चैप्टर जो है माई ग्रैंड मदर हाउस, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। और इसमें समरी को समझते हैं। समरी क्या होता है, जो लंबा चैप्टर होता है उसको शॉर्ट में करके लिखना है, समरी कहलाता है। चलिए इसको हम, अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है वह हिंदी में भी हम लिख दिए हुए, हिंदी भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए समझते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस वाज रिटन बाई कमला दास, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो है आपका कमला दास के द्वारा लिखा गया था। ये जो आपका पोएम है, मोस्ट ऑफ हर पोएम आर ऑटोबायोग्राफिकल, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी अधिकांश कविताएं आत्मकथक है, यानी आत्मकथा यानी अपने बारे में। इट इज़ ऑल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम बाई हर, यानी उसके बाद क्या करेंगे, यह भी उनकी एक आत्मकथात्मक कविता है। और इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स हाउ देयर वाज अ बॉन्ड of love between her and her grandmothers and how she feels alone after her death। एंड उसके बाद क्या हुआ कि इस कविता में वह बताती है कि कैसे उसकी और उसकी दीदी के बीच प्यार का एक बंधन था, और उनकी मौत के बाद वह अकेले कैसा महसूस करती थी, यानी कि उसके दादी के बीच कैसा एक प्यार का बंधन था। जो उनके ग्रैंड मदर थी, यानी कि दादी की थी, उनसे बहुत प्रेम करती थी। उनके साथ ही वो जो छोटा सा घर था वहाँ पे दोनों रहा करते थे। लेकिन वह जॉब क्या करती थी, कहीं और चले, होता नहीं जैसे आप मान के चलिएगा आप इंडिया में रहते हैं, किसी कारण से आप अमेरिका चले जाते हैं, बाद में जो इंडिया का बहुत सारी याद आती है। उसी प्रकार से ये अपने दादी माँ के साथ गाँव में रहती थी पहले, लेकिन उसके बाद कुछ कारणवश वह शहर चली गई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उनको बहुत याद आती थी, और उसके बाद क्या मृत्यु हो गई। अब अगला पैराग्राफ पर चलते हैं कि अगला पैराग्राफ में क्या कह रहा है। अगला पैराग्राफ में लिखना है कि ही सेज दैट, क्या है इसमें कि ही सेज दैट द हाउस ऑफ द ग्रैंड मदर्स वाज एन एडोब्ड ऑफ लव एंड इंटीमेसी। ही इंजॉयड अंडरस्टैंडिंग लाइब्रेरी देयर। एंड इसका हिंदी क्या हुआ, तो इसको हिंदी बताते कि वही सेज दैट, वह कहती है कि उसकी दादी का घर प्रेम और आत्मीयता का घर था। जो उनका दादी माँ का घर था, ये कमला दास जी का, ये अपने बारे में बात कर रही है। और उसके बाद हर लाइफ देयर वाज ऑल हैप्पी, यानी उसके बाद उसे वहाँ बेहिचक स्वतंत्रता प्राप्त थी, बहुत ही फ्रीडम, बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता उसको प्राप्त थी। आफ्टर हर ग्रैंड मदर्स डेथ स्नेक स्टार्टेड मूविंग अमोंग द बुक्स एंड इन द हाउस, यानी उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ उसका जीवन बहुत सुखमय था, यानी बहुत ज़्यादा सुखमय था, यानी सुखमय वह बीतती थी। उसकी दादी की मृत्यु के बाद किताबों और घर में सांप घूमने लगे होंगे, जब उनकी दादी की मृत्यु हो गई होंगे, और जो बहुत ज़्यादा किताबें रखे होंगे, इस प्रकार से किताबें रखे होंगे। जो किताबें रखी थी तो उसमें जो कमला दास जी थे बहुत छोटे थे, वो उन किताबों को पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन जब वो पढ़ पाती है तो अब जाती है तो वहाँ पर किताबें जो है सुरक्षित नहीं, यानी भीग चुकी है बारिश होने से, या फिर उस पर जो है वो स्नेक हो, जब वो मूव कर रही होगी उसको घूम रही होगी। अब वो अपना कल्पना करके वो अपने लिख रही है और उसको बता रही है अपने आप को याद करके। चलिए अब आते हैं अगले पैराग्राफ पर। अगला पैराग्राफ है कि शी वाज टू यंग टू रीड दोज बुक, यानी कि वह उन किताबों को पढ़ने के लिए बहुत छोटी थी, यानी जब बहुत छोटी थी तो वह उन किताबों को पढ़ ही नहीं पाती, लेकिन अब जब पढ़ सकती तो वो किताबें नहीं है, ऐसा मान के चलिए। शी could नॉट रिसीव सच लव एज शी गोट इन द ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी उसके बाद उसे वैसा प्यार नहीं मिला जैसा उस दादी के घर में मिला था। यानी कमला दास बताते हैं कि हमें जो दादी के घर में, जो दादी के पास जो प्यार मिला था, वह हम उस घर को फिर से देखना और उसी को प्यार करना महसूस करती है। यानी उसके बाद क्या कि सी विशेस टू सी द हाउस अगेन एंड फील द सेम लव। और चलिए ये भी आप समझ गए, तो अब अगले स्टेज पे चलते हैं। ये भी आपको समझ चुके होंगे कि ये जो है कि शी वाज टू यंग, यानी कि वे विचार करते हैं कि जो हमने पहले अपने दादी के जो घर था, जो पुरानी झोपड़ी था, उसमें जो प्यार मिला वो शायद कहीं नहीं मिल सकता था। कमला दास जी अपने बारे में बता रही है। और चलते हैं
अगले पैराग्राफ पर देखते हैं इसका क्या है, कह रहा है कि इसमें है कि सी ट्राइज टू कैप्चर लव एंड फ्रीडम बाय प्रिपेयरिंग थ्रू द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज एंड लिसन टू द फ्रोजन एयर बट इन वेन। यानी इसका वह प्यार और आज़ादी को कैद करने की कोशिश करती है। क्या है वह प्यार एंड लव एंड फ्रीडम को कैद करने की कोशिश करती है और उसके बाद वह बंद पड़ी ज़मीन से झुककर प्यार करती है। दादी माँ के बारे में बात कर रही है। और उसके बाद कि सी फील्स अलोन एंड फ्रस्ट्रेटेड ही सीक्स लव एट स्ट्रेंजर्स डोर दिस इज अ लाइन पोएम। यानी उसके बाद क्या हुआ कि और खिड़कियों की अंधी आंखों से झांकती है और जमी हुई हवा को सुनती है। यानी कि वो जो घर है जिसमें दादी माँ रहती थी उनकी, तो वह जो घर है वहाँ पर जाती है तो पूरे उसको यादें कि वो एक एक यादों के लिए तरस जाती है। वो खिड़कियों में जाकर देखती है और जो ज़मीन था हवा उनका अंदर जाकर देखती है। तो इस प्रकार से वो क्या करे, वो प्यार पाने के चक्कर में वह भटक रही है लेकिन व्यर्थ। वह अकेली और निराश महसूस करती है। वह और एक अच्छी कविता है। तो ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला पैराग्राफ पर आते हैं। थोड़ा सा और है कि लास्ट में इतना लिखना आपको ज़रूरी है, तो इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स दे दिया जाएगा कि शी सक्सेड इन कन्वाइनिंग हर फीलिंग थ्रूथ दिस स्मॉल पोएम लव अकॉर्डिंग टू हिम इज अ रेयर कम्पॉडिटी इन द वर्ल्ड टू टूडे। यानी वह इस छोटी सी कविता के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सफल रही। उनके अनुसार आज की दुनिया का प्रेम एक दुर्लभ वस्तु है जो पहले का जो तो वो अब नहीं मिल सकता। इसके बारे में कमला दास जी बात करें। तो ये था आपका पूरा ये पोएम समझ लीजिए समरी। तो अब ये समझ चुके होंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।